अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स करीब 30,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी बेच सकते हैं। हिस्सा बिक्री की ये प्रक्रिया अगले 9 महीने तक चलने का अनुमान है और इसकी शुरुआत अंबुजा सीमेंट से होने जा रही है। अंबुजा सीमेंट में 4,200 करोड़ रुपए में 2.84% हिस्सा बेचे जाने की कंपनी की योजना है। अब बड़ा सवाल यही कि अदानी ग्रुप ये अपने शेयर बेच क्यों रहा है। जी देखिए, ये पूरी जो कोशिश है ये रीबैलेंसिंग की है। अदानी समूह का ये कोशिश है कि उनकी जो जितनी भी कंपनियां उसमें 64 से 68% का स्टेक रखा जाए। तो यही वजह है कि जिन कंपनियों में 64 से 68% से ज़्यादा का स्टेक है, अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं, वहाँ से निकला जाएगा और जिन कंपनियों में कम स्टेक है वहाँ पर घुसा जाएगा। तो ऐसी कंपनियां कौन सी हैं? अंबुजा सीमेंट से शुरुआत हुई, एक ब्लॉक डील हुई, 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी अभी अदानी ग्रुप के पास है। एक ब्लॉक डील शुक्रवार को हुई, उम्मीद है आगे भी बिकेगा। 70% से यहाँ पे कुछ कम किया जाएगा, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर 57% हिस्सेदारी है कंपनी की, तो वहाँ पर स्टेक बढ़ाया जाएगा और 70% या उससे ज़्यादा 72% अदानी पावर में जहाँ है वहाँ से निकाला जाएगा। एक चीज़ और समझने वाली ये है कि अदानी विल्मेर इस केस से पूरी अलग है, क्योंकि वहाँ पर 75% से ज़्यादा स्टेक रखा नहीं जा सकता, 25% आपको फ्री फ्लोट करना है। वहाँ अभी 87% से ज़्यादा हिस्सेदारी इन कंपनियों के पास है। तो वो मामला तो खैर दूसरा ही है, वहाँ तो आपको रेगुलेशन की वजह से, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की वजह से आपको ऑफलोडिंग करनी है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी ये जो कंपनियाँ हैं, यहाँ से अंबुजा सीमेंट हुआ या अदानी पोर्ट्स हुआ, इनसे स्टेक बेचकर और दूसरी जगह अदानी ग्रीन में खरीदा जाएगा। ये ग्रुप एक रीबैलेंसिंग की ओर जा रहा है। तो इसे खाली रीबैलेंसिंग के तौर पर ही देखें या ये भी देखें कि प्रमोटर्स कुछ पैसा जुटा करके जो उनके ऊपर कर्ज है उसको अदायगी में भी इसका रकम का इस्तेमाल कर सकती है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियां जो भी $3 बिलियन के आसपास का इंटरनेशनल कर्ज है जो ये अंबुजा की डील के लिए लिया गया था, ग्लोबल कर्ज जो है, उसको नई फंड रेजिंग से बैक करेंगे। इसका जो इस्तेमाल होगा इस पैसे, और इसके अलावा जो डिविडेंड में पैसा मिलेगा उसको हम कर्ज में डालेंगे। ये कंपनी की तरफ से स्ट्रेटजी हो सकती है। इसका इस्तेमाल केवल रीबैलेंसिंग के लिए किया जाएगा। और अगर आपको याद हो तो अभी $1 बिलियन का QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो था वो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से फंड रेज किया भी गया है और टोटल जो कर्ज है वो $3 बिलियन का है। हालांकि ये भी है कि ये जो स्टेक बेचा जाएगा इससे करीब $3 बिलियन मिलने की ही उम्मीद है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो पुराना कर्ज है, अभी कोई ऐसी स्थिति खराब नहीं है, तो कंपनी नया कर्ज लेकर उस कर्ज की भरपाई करेगी, उसको नया कर लेगी और इस डिविडेंड का जो पैसा है उससे प्री लोन पेमेंट करेगी और ये रीबैलेंसिंग का ही पूरा एक्ट माना जाए। चलिए, और आपको बता दें कि आज अदानी समूह के शेयरों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अदानी अंबुजा सीमेंट में हम देख रहे थे आधे फीसद के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी 1% के साथ बंद हुआ है बढ़कर के। अदानी पावर में 0.25% की बढ़त रही है, वहीं अदानी एंटरप्राइजेज आधे फीसद, अदानी टोटल 0.25% और अदानी ग्रीन सोल्यूशंस जो है वो करीब 1.25% गिर करके बंद हुआ।